अभी पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा की, योगी के बारे में बताया और अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी कि आप तुम योगी बन जाओ। अब परंतु ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में कौन सा योगी होना चाहिए उसको, ये तो नहीं बताया ना, बस योगी हो जाए बताया। इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी उन्होंने कि तू ध्यान योगी बन जा। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को भक्ति योगी बने इसके लिए बता रहे हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां, जिनमें जड़ता से संबद्ध विच्छेद करने की मुख्यता है। जो भी जड़ पदार्थ है हमारे सामने, उससे हमें संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम नहाए नहीं, हम घर का काम नहीं करें, क्योंकि हर चीज तो जड़ है। इसका मतलब ये नहीं है। आप कर्म करो, संपूर्ण कर्मों को करो, कर्म के लिए भगवान कभी नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन उससे संबंध हर समय उसमें चित्त मत लगाए रहो कि मेरा मन हर समय उसी में लगा गया। ये नहीं हो, कर्म सब करो लेकिन निष्काम भाव से करो, है ना। अगर वैसे करोगे तब ठीक है, हाँ, डिटैचमेंट के साथ। तो कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग और साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं। हर समय अपने स्वरूप की, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, हर समय अपने अंदर जाने के ही प्रयास में लगे हुए हैं, बाहर नहीं है। बाहर से संबंध विच्छेद है, लेकिन संसार की दृष्टि से हम कर्म में लगे हुए हैं, समस्त कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन चिंतन क्या चल रहा है कि मैं कौन, मैं अपने स्वरूप को देखना चाहता हूँ, मैं अपने अंदर जाना चाहता हूँ। हर समय ये विचार चल रहा है आपका, हर समय। तो क्या होगा कि आप तो योगी, तो वे क्या हो जाएगा, योगी हो जाएंगे, आप तपस्वी हो जाएंगे और ज्ञानियों और कर्मियों में सबसे श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि हर समय अपने स्वरूप की ओर ही आपका ध्यान रहेगा। एक जागृति होगी ना, आप सबसे अलग हो जाएंगे आप, और निष्काम भाव से अपने कर्म को भी कर रहे हैं, आपने कहीं कर्म भी अपना नहीं छोड़ा। तो इन योगियों में, इन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्त जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि आप कुछ भी करिए तो उसमें एक आपका कहीं ईगो भी आ जाता है, मैंने वो छोड़ दिया, मैं आप जड़ से संबंध में नहीं रख रहा हूँ। कौन नहीं रख रहा है, मैं आ गया ना, मैं तो सब त्याग दिया मैंने, किसने त्यागा, मैं। तो हर जगह यहाँ पे मैं आ गया, ये आपका अहंकार आ गया। लेकिन जो भक्त वो क्या कहता है, सब कुछ प्रभु कर रहा है, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करेगा वो। आपने ये क्या रहे हो, कहाँ हम कहा, हमारी कहाँ सामर्थ्य है, जो ईश्वर करा दे, जो प्रभु करा दे। तो जो समर्पण भक्ति भाव में है, भक्ति योग में है, वो किसी में नहीं है, किसी भी योग में नहीं है। तो साधारण से साधारण भक्त, वास्तव में जो भक्त, जैसे मीराबाई देखिए कितनी बड़ी भक्त थी, है ना। आप कितनी साधारण सी महिला और कहाँ तक पहुंच गई, भक्ति में कितनी आगे पहुंच गई। तो यह श्रद्धावान, जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है, और कोई महत्ता नहीं, अरे वो बहुत बड़े महान आदमी है, वो बड़े संत, कोई नहीं, वो तो एक ही महान है, एक ही संत है, एक ही भगवंत है, उसी पर विश्वास है बस, और दूसरे पर किसी विश्वास ही नहीं है ना। तो एक ही पर केवल विश्वास है, जिसको केवल मुझ पे ही विश्वास है, मुझ पे ही श्रद्धा कर रहा है और मुझ पे ही विश्वास कर रहा है, और मेरी सत्ता को मान रहा है, मेरी महत्ता को मान रहा है। ऐसा जो श्रद्धावान है भक्त, मेरे में लगे हुए और मेरा ही भजन करता है, सश्रद्धावान, वो क्या कहलाता है, श्रद्धावान है। वो श्रद्धावान है जो केवल एक में ही लगा हुआ है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो तुलसीदास जी कहते हैं एक ही बस वही है राम, उसी पे मेरा भरोसा है और उसी का मेरे को बल है, और कुछ है ही नहीं। तो वो चीज, वो विश्वास हो कि एक ही बस मेरे ऊपर सब कुछ सोचेगा, तो ऐसे श्रद्धावान, ऐसे लोगों को श्रद्धावान कहते हैं। मत गते नान्तरात्मा नाम माम भजते, और मैं भगवान हूं और मेरे भगवान हैं, मैं भगवान का हूं और मेरे भगवान है, मैं किसी का नहीं हूं, ना आपका हूं, ना आपका हूं, ना आपका, मैं तो केवल भगवान का हूं, और भगवान भी केवल मेरे हैं, मेरे ही भगवान है। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है उसका, जब भी बात, अरे आप कुछ भी खाएं पहले भगवान को तो खिला दें, हम पानी भी पिए तो भगवान को भी तो प्यास लग सकती है, तो उनको भी पानी पिलाएं।
तो हर समय वो भाव आपके अंदर जागृत हो कि बिना उनको पिलाए, बिना उनको खिलाए हम कैसे खा लें, चाहे इतना भी खाएं तो पहले उनको खिलाएं। तब क्या होता है, मन स्वतः भगवान में लग जाता है और तल्लीन हो जाता है, जब हर क्षण हर पल हर काम में उनको ही सोचे। तो जैसे क्या होता है कि अगर किसी लड़की का विवाह हो गया, अब तो बड़ी बड़ी लड़कियों का होता है, पहले छोटी छोटी लड़कियों से विवाह होता रहा, तो उनके मन में एक ही भावना होती थी, ये मेरा पति है और दुनिया से मैं किसी से लेना देना नहीं। ये नहीं कि हर किसी पुरुष को देख के सोचे ये भी मेरा पति है, ऐसा नहीं होता था ना। एक ही और उसी पे विश्वास करती थी, अपनी हर बात उसी से कहती थी, चाहे पसंद आए चाहे ना पसंद आए। पति भी ऐसी करते रहे, पति भी अपनी पत्नी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। तो पूरा भरोसा एक पे ही रखा उसने और एक के संग पूरी जिंदगी व्यतीत की। तो ऐसे ही जो वो परम पिता परमेश्वर है उस पे ही पूरी श्रद्धा करो, सब कुछ अपना उन पर ही सोचो, उनके बारे में उनका ही चिंतन करो कि भगवान का ही हमें चिंतन करना है, भगवान में ही हमें लगे रहना और किसी पे नहीं करना है। तो जो केवल भगवान का ही हो जाता है और जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ रह ही नहीं जाता कि हम आपने कहो कि बहुत बड़ा घर बनवाया है, वाह शिखा जी आपने तो बहुत बड़ा घर बनने क्या बनवाया, भगवान का ही घर है, भगवान ने बनवा दिया। मेरी सामर्थ्य होती तो मैं शादी से बड़ा बनवा लेती, क्योंकि मेरे सपने तो और बड़े थे, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था कि इतना बड़ा तुम्हें मिले, तो वो उन्होंने अपनी इच्छा से अपना बनवा दिया जितना बड़ा चाहा, है ना। क्योंकि हर मनुष्य चाहे वो कुछ भी ना हो तो भी वो क्या चाहता है कि महल दो महले हो जाए हमारे। अगर जो आप वहां बाल पटरी पे रह रहे हैं ना, उससे भी अगर सपना पूछोगे तो सपना अपना बड़ा ही बताएगा, लेकिन जिसको जो आपके योग है, जो ईश्वर आपके लिए उचित समझते हैं वही आपको देते हैं। तो लेकिन ये हमारे मन में भी तो विश्वास होना चाहिए ना कि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दिया है। जब ये तभी होगा जब समर्पण होगा हमारे अंदर, नहीं तो हम अपने टेढ़े मेढ़े घूमते रहेंगे, अरे सब ये हमने बनाया, भाई ये हमने किया, ये हमने किया, ये अहंकार ही हमें डुबा देता है। तो क्या होता है कि उसकी साधना, भजन, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सभी पारमार्थिक क्रियाएं जो भी हम करें, चाहे खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, कुछ भी हो, सभी शारीरिक क्रियाओं, खेती व्यापार, नौकरी जीविका, अगर नौकरी भी हम कर रहे हैं तो हम सोचे हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, हम भजन भी गा रहे हैं तो हम सोचे उन्हीं के लिए कर रहे हैं, सब कुछ हम सब उन्हीं को समर्पित करके कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या है कि स में युक्त मतो युक्त तमो मतः, भगवान आगे करेंगे संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने भी साधक हैं, जितने भी योगी हैं, वे सभी युक्त हैं, है ना, मतलब ठीक है, जितने भी साधक हैं जो सभी अपना उद्धार करने की दृष्टि से लग गए हैं भगवान में। और लेकिन क्या है कि ऐसे लोग परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं, वे सभी युक्ततर हैं जो दूसरे श्रेणी के हैं, जो सभी परमात्मा की परिपूर्ण जो परमात्मा है उसकी शरण लेते हैं कि हे प्रभु आपको करना है, तो उनकी शरण ले लेते हैं, वो क्या है, युक्ततर है। परंतु जो केवल और केवल बस मुझ सगुण भगवान के ही शरण लेते हैं, वे मेरी मान्यता में युक्ततम है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे ऊंचे हो गए। हाँ, निराकार को तो आप कर ही नहीं सकते, है ना, निराकार का करना है तो इतना आसान है ही नहीं, कोई नहीं इतना कर सकता। तो वह भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग में योग उसमें आ जाएंगे। ऐसे युक्ततम तो हो ही नहीं सकेगा ना जब सारे गुण उसमें आ जाएंगे, कर्म योग के भी, ध्यान योग के भी, भक्ति योग के भी, सब गुण जब आ जाएंगे तब वो होगा युक्ततम, तब सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हो जाएगा और फिर उनके तल्लीन होकर उनके भजन को करेगा। तो भगवान क्या है, महायोगेश्वर है। तो क्या होता है, जिसके साथ हम रहते हैं उनके गुण भी हमारे में आते हैं। जब हम महायोगेश्वर का पल्ला पकड़ लेंगे तो हम भी तो फिर उसी श्रेणी में आने लगेंगे ना। जब हम पकड़ेंगे आधे अधूरे को आधी इच्छा से तो कैसे होंगे पूर्ण। तो इसलिए जब हमने महायोगेश्वर को पकड़ लिया, उनकी शरणागत हो गए, तो उनकी शरणागत योग होने से कौन सा ऐसा योग है जो बाकी रह जाएगा हमारे में। तो सारे भाई महायोगेश्वर है तो उनके सारे गुण हमारे में आ जाएंगे, वह तो संपूर्ण योगों से युक्त है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे योगी जो होते हैं वो युक्ततम होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अब इस क्या है कि संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के परायण हो गया, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, उसको किसी चीज का भी अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते कभी भी। अगर उसको अंत समय में कोई समस्या आ भी गई, जैसे क्या होता है कि अगर कोई बीमार हो गया तो अंत समय में ज्यादातर बलगम जो सांसें जो होती है वो परेशान करती है, किसी की सांसें उल्टी चलनी शुरू हो जाती है या बलगम के कारण गले में फंस जाता है।
अंत समय में ये सब समस्याएं होती हैं बहुत से लोगों को, तो या विस्मृति हो जाती है, अब आपकी याददाश्त खत्म हो जाती है, तो ऐसे समय तो वो कुछ कर नहीं पाता जल्दी, है ना। कोई कोई ऐसा होता है जिसकी आदत नहीं पड़ गया कि हर समय राम 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 बोल रहा है, तो अंदर से उसके निकलने लगेगा। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ भी नहीं निकलता, बस वो विस्मृत से अजीब से देखना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो योग भ्रष्ट होते हैं उनको भी जो है, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर रहा हमेशा से, और हमेशा से उनके में लीन रहा, समर्पित था, एक ही भगवान को करा, तो क्या होता है कि कभी भी वो अगर योग वो भूल भी गया तो भगवान कहते हैं मैं उसको नहीं भूलता, मैं आकर के उसके अंदर बैठ जाता हूँ, मैं उसको स्मरण कराता हूँ, मैं उसका स्वयं स्मरण करता हूँ, अगर वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जब भक्त स्मरण नहीं कर पा रहा है तो भगवान स्वयं उसका स्मरण कर रहे हैं। भगवान स्वयं यहाँ पे कह रहे हैं कि ततस्तम म्रियमाणम तु काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति, और मैं उसे परम गति प्रदान करता हूँ ऐसे भक्त को, है ना। जैसे काषाण और पाषाण के सदृश प्रियमान उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूँ और उसको परम गति प्रदान कर देता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान को अगर आपने अंत समय, अगर जो ऐसा योगी है अगर स्मरण नहीं कर पा रहा है किसी बीमारी के कारण, किसी रोग के कारण, या किसी ऐसी समस्या के कारण, एकदम से अचानक एक्सीडेंट हो गया, सोच भी नहीं पाया, भगवान का नाम उनसे निकल भी नहीं पाया, तो भी भगवान जो है उसको अपना स्थान दे देते हैं, उसको अपना महत्व दे देते हैं, और उसको कभी उसका पतन नहीं होने देते, भगवान ये बता रहे हैं। तो यहाँ भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने भी योग हैं, जितने भी योगी हैं, उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रह गई, है ना। क्योंकि क्या हो गया, संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, और परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती, अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन लेकर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। उनमें भगवत प्रेम नहीं रहता, उनमें अहंकार रहता है कि मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये योग को प्राप्त कर लिया, मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो इस अहंकार के कारण वो भक्त से ज्यादा बड़े ये यहाँ पे ये भक्त होते हैं। तो यहाँ पर कर्म योगी, ज्ञान योगी आदि जो सभी युक्त हैं, अर्थात सभी संसार से विमुख हैं और समता के सम्मुख हैं, उनमें भी भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ भगवान ने बताया। क्यों बताया? क्योंकि जब आपके हृदय में ये भावना आ जाती है कि मेरे से बड़ा, मतलब मेरे से, आपके अंदर जो ये भावना आ जाती है कि भगवान ही सबसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, एक जो विनम्रता, जो सेवक वाली भावना और किसी में नहीं आएगी, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे कोई भी हो, ध्यान योगी हो, उसके में ये भावना नहीं आएगी कि मैं सेवक हूँ, है ना। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, और मेरी ना बनाए बने राव रे बनाए बने कोटि कम, मेरी ना बनाए बने कोटि कल्प लो। अगर मैं कोटि बहुत हजारों साल तक भी सोचता रहूं तो मेरे बनाए कुछ नहीं बनेगा। और राव रे बनाए बने पल छिन में, कि अगर वो ईश्वर चाहे तो पल छिन में कोई चीज भी बन सकती है, लेकिन मेरी बनाए कुछ नहीं बनने वाला। चाहे हम को करोड़ों बस सोचते हैं कि अरे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, बड़ी कर लें तैयारी, 2 मिनट में धड़ाम खत्म, कुछ नहीं होगा, देखते रह जाओगे। जब वो भावना होगी राम सो बड़ो है कौन, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, और मोसो कौन छोटे, मैं कितना छोटा हूँ, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, मैं 2 मिनट में मिल सकता हूँ। अब एक जो है लहर आती है पानी की, छोटे छोटे बालू में लोग घर बनाते हैं, उसमें खत्म, क्या हुआ, सब 2 मिनट में समाप्त हो गया। बड़े बड़े ऐसे हर जगह होता है। अब देखिए भूकंप आया कच्छ भुज में, बड़े बड़े व्यापारी खत्म, सड़क पे आ गए सब, तो क्या, हाँ कोरोना देखो, सब बड़े बड़े रह गए, कुछ कोई पैसे से नहीं बचा सका। तो हम जब ये भावना रखें कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, हमसे छोटा तो कोई है ही नहीं, सबसे छोटे हैं, और राम सो खरो है कौन, वो एकदम खरे हैं, और मोसो कौन खोटो, हम सबसे बड़े खोटे हैं, है ना। खोट तो सारी हमारे में, और रावरे बनाए। तो ये भावना जो है ना, ये भक्ति जो है, ये इसको सर्वश्रेष्ठ कर देती है भक्ति योग को, इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो मनुष्य की स्थिति वही होती है जहां उसके मन और बुद्धि होते हैं, है ना। अब क्या होता है, जब भक्ति योग में आपके मन भी वही लग जाता है, भक्ति योग में आपका मन भी वही लग जाता है। तो यहाँ मद गते नान्तरात्माना में भक्त का मन भगवान में लगा है, और श्रद्धावान में उनकी बुद्धि भगवान में लगी है।
अतः भगवान में गाढ़ आत्मीयता होने से ऐसा भक्त भगवान में ही स्थित होता है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, लय योगी और राज योगी, जितने भी योगी हो सकते हैं, उन सब योगियों में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। भगवान इसमें ये बता रहे हैं। तो अपने भक्त के विषय में ऐसी बात भगवान ने और जगह भी बहुत सी जगह कही है, 12वें अध्याय में बहुत जगह कहा है। ते में युक्त तमामता, भी हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। और तो क्या है कि कर्म योग, ज्ञान योग आदि तो साधन है, और भक्ति योग क्या है? साध्य है, जिसको हम साध्य है, उसी को तो साधन है हम। और बाकी तो सब साधन है, उस मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन किसको साधने चल रहे हैं? उसी प्रभु को। तो उसी भक्ति के आप देखिए, बड़े बड़े जैसे ये थे ना, आप आदि शंकराचार्य जी, तो वो तो बहुत ज्ञान योगी थे, वो सांख्य योगी थे, लेकिन बाद में भक्ति योगी बन गए। मैंने बताया ना, जब वहां गए उन्होंने कहा मैं तो मानते ही नहीं हूँ। पार्वती जी को नहीं मानते थे, अन्नपूर्णा को नहीं मानते थे। जब काशी नगरी गए थे तो वहां काशी वालों ने कहा कि आप नहीं मानते तो आपके नहीं मानने से क्या होता है, यहाँ तो बिना अन्नपूर्णा के चलते ही नहीं है, माता सबको देती है अन्न। तो कह लगे मैं तो केवल शिव का भक्त हूँ, मैं तो शिव को ही मानता हूँ। दूसरे दिन उनका पेट इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि वो उठ ही नहीं पा रहे थे, निकल ही नहीं पा रहे। पेट एकदम खराब हो जाए तो क्या गति होती है। तो उन्होंने फिर जो अन्नपूर्णे सदा पुण्य ने सिखाया है ना, आदि शंकराचार्य जी का लिखा गया है, तब उन्होंने माँ को माना और माँ से प्रार्थना किया है। सब उन लोगों ने, पंडितों ने कहा जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे तुम बच नहीं पाओगे अन्नपूर्णा की कृपा के बिना। तो हाँ, तब जाकर के उन्होंने फिर अन्नपूर्णा माता की प्रार्थना की। उन्होंने लिखा है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, वैद बच्चों को शंकर प्राण वल्लभे, हाँ लिखा है, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। उन्होंने बोला है माता च पार्वती देवी, तब माना माता च पार्वती देवी और पिता देवो महेश्वर। और बांधवा शिव भक्ताश्च, जितने बैठे हैं सब मेरे बांधु हैं, शिव भक्त है ना। तो क्या है कि वो भी भक्त बने तब उनका कल्याण हुआ। खाली सांख्य योगी है या ज्ञान योगी है या ध्यान योगी या कर्म योगी से कल्याण नहीं होगा, भक्त बने बिना काम नहीं होगा। चलिए आप लोग हमारे साथ बोलिए, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः।